मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस NMMS यानी नेशनल मिन्सिपल मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम आपको गणित पार्ट्स वाइज करा रहे हैं। यह गणित का भाग 4 है। इसमें हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो विषय से संबंधित हैं और इस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इनको हल करने की हम आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए, इन प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ इस प्रश्न को देखिए। इस प्रकार के प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, इसमें है 65 गुणित 65 धन 2 गुणित 65 गुणित 35 धन 35 गुणित 35। तो यह इस टाइप का प्रश्न है जो हमारी सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका होती है a धन b का वर्ग बराबर, ये देखिए ये सर्वसमीका है। तो ये होती है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। तो ये सर्वसमीका जो है इस प्रकार का ये प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ देखिए, इसमें 65 गुणित 65 है, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि 65 का वर्ग, और यहाँ पर 2 दिया गया है और 65 गुणित 35 लिखा है। तो यहाँ गुणित देखिए 65 गुणित 35 और लास्ट में हो जाएगा 35 का वर्ग। तो अब देखिए यहाँ ये 2a भी हो जाएगा, इसको a मान है, इसको b मान। तो इस प्रकार की हमारी सर्वसमीका है। तो इस पूरे समीकरण को हम इस प्रकार से लिख देंगे कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 65 धन 35 का वर्ग, ये हो जाएगी। तो यहाँ देखो, इसको हमने सूत्र में, ये जो हमारी सर्वसमीका है इसमें बदल दिया है। यहाँ देखिए, हमें इस प्रकार से लिख लेना है और इसका मतलब होता है कि 65 धन 35, इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि वर्ग लगा हुआ है। तो 65 धन 35 और इसके बटे में ये देखिए 65 धन 35 हैं, तो हम इसको लिख देंगे पूरे के बटे में 65 धन 35, और ये पूरा एक इससे कट जाएगा। 65 धन 35 से एक 65 धन 35 काट देंगे और इस 65 धन 35 को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 65 और 35 को हम जोड़ते हैं तो 65 और 35 बराबर हो जाएगा 100। 5 5 10, 6 3 9 1 10, तो ये आ जाएगा 100। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इसमें जो 100 दिया गया है ये हमारा उत्तर होगा। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया गया हमें सी में। तो ये सी उत्तर हमारा सही है। तो हमें इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप इनको निश्चित ही हल कर लेंगे। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए यहाँ देखिए प्रश्न 2, इसको पढ़िए। लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 180 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमें 180 में ऐसी संख्या का गुणा करना है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए यहाँ हम 180 के जो है गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ देखो 180 के गुणनखंड करिए, तो इसमें हम 2 का भाग देंगे। 2 नाम 18, 0 का 0, फिर 2 का भाग चला जाएगा। 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 का भाग देंगे। यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, फिर से 3 का चला जाएगा, 3 पाँचे 15, और अब इसके बाद 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5। तो ये 180 के गुणनखंड हो जाते हैं। अब इनको देखिए यहाँ पे कि ये 2 गुणित 2 और 3 गुणित 3 गुणित 5। तो यहाँ देखो 2 2 के समूह और 3 3 के समूह बन गए हैं, लेकिन 5 के समूह नहीं बना है। अतः हमें यहाँ पर एक 5 की और आवश्यकता है। बस यही हमारा उत्तर होगा। इसका समूह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, समूह बना लेते हैं, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो यहाँ देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा 5, क्योंकि यह देखिए ये सी में दिया गया है कि इसका ऑप्शन जो हमारा 5 निकल रहा है, यह सी ऑप्शन में दिया गया है। अतः सी ऑप्शन ही हमारा ये सही उत्तर है।
तो इस प्रकार से हमें सभी प्रश्नों को हल कर लेना है, क्योंकि सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को अंत तक जरूर देखिएगा। एक चीज़ और बता दूं आपको, यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हों तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और जो बेल आइकन घंटी है उसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसलिए हमसे ज़रूर जुड़िएगा। देखते हैं अगले प्रश्नों को। देखिए, यहाँ देखिए जो प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है और इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको देखिए, इसमें है कि एक पैथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। तो पैथागोरस त्रिक क्या होता है? देखिए, यहाँ पैथागोरस त्रिक होता है 2m और m वर्ग ऋण 1 और m वर्ग धन 1, ये पैथागोरस त्रिक होता है। अब देखिए, हमें एक संख्या 12 दी गई है इसकी, यानी हम देख लें कि 2m बराबर ये क्या दिया गया है, 12। तो 2m बराबर यदि 12 है तो m का मान क्या आ जाएगा, 2m बराबर 12, तो ये m बराबर हो जाएगा 12/2, यानी 2 से इसको काट दीजिए तो m का मान निकल आएगा 6। तो ये जो m बराबर 6 निकल आएगा, इससे हम इसकी दूसरी संख्या m वर्ग ऋण 1 ये निकाल लेंगे और तीसरी संख्या m वर्ग धन 1 ये भी निकाल लेंगे। तो यहाँ m का मान रख दीजिए 6, तो यहाँ m का मान यानी 6 का वर्ग ऋण 1 है, तो 6 का वर्ग होता है 36, 36 में से 1 घटा दें तो मिल जाएगा हमें 35, ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से m वर्ग धन 1 है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा 36 में 1 जुड़ जाएगा, तो ये हमारी तीसरी संख्या हो जाएगी 37। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारी संख्या 35 और 37 ये दो हमें मिल गई, और पहली संख्या हमारी 12 थी। तो हम देखते हैं कि 12, 35 और 37 ये किस ऑप्शन में दिए गए हैं। यहाँ देखिए, ए में नहीं दिया, ये दिया गया है बी में। 12, 35 और 37 आता है हमारा, यह उत्तर हो जाएगा। तो आपको जो है इस प्रकार के प्रश्नों को अंत तक देखना है और हल भी कर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप निश्चित ही उन्हें हल कर लेंगे। देखिए, अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ देखिए, जो प्रश्न चौथा दिया गया है, इसको देखिए, इसमें है कि वर्गमूल 0.0324 का मान ज्ञात करो। तो ये जो वर्गमूल दिया गया है, इसमें दशमलव वाली संख्या दी गई है, तो इस दशमलव को पहले दशमलव भिन्न में बदल दीजिए इसको। तो देखिए, इस प्रकार से हमें पहले इसको बदल लेना है। ये दिया गया है 0.0324, तो इसके बटे हो जाएगा दशमलव का 1 और बाकी के हम संख्याओं के इस प्रकार से शून्य रख देते हैं, तो ये दशमलव में बदल जाता है। अब देखिए, हमें इन दोनों का वर्गमूल निकालना है 324 का, और बटे में देखिए ये 10,000 दिए गए हैं। तो इसका 324 का वर्गमूल कितना होगा भाई, यहाँ देखें तो आंसर में जो हमारे ABC ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 18 दिया गया है, तो निश्चित ही 18 ही होगा, लेकिन हमें इसका गुणा कर लेना है या वर्गमूल निकाल लेना है। तो देखिए, यहाँ 18 का यदि हम 18 में गुणा करते हैं तो 18 अट्ठे 144, हासिल 14, 18 और 14 32, तो ये निश्चित ही 324 का जो है वर्गमूल है, तो इसका 18 गुणित 18 हो जाएगा। और यहाँ बटे में देखिए, बटे में दिया गया है 10,000, तो इसका वर्गमूल होगा 100 गुणित 100। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है और हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक पेयर ये निकल करके बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 18/100 ये इसका वर्गमूल निकल आएगा। तो अब देखिए, 18/100 जो हमारी संख्या आई है, इसको हमें फिर से दशमलव में बदल देना है, दशमलव भिन्न में। तो यहाँ देखिए, दशमलव का 1 और यहाँ 2 शून्य है, तो दोनों को बाद हम दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगी 0.18। बस हमारा यही उत्तर होगा। यह देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए में, ये वाला हमारा उत्तर सही है। तो इस प्रकार से हमें सभी प्रश्नों को हल करना है, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है कि वर्गमूल 169/289 का मान ज्ञात करो। तो देखिए, यहाँ पे वर्गमूल दिया गया है, दोनों संख्याओं में का हमें वर्गमूल निकालना है, 169 और 289 का। तो हमें इनका वर्गमूल जो है भाग विधि से निकाल लेना है। 169 का देखिए,
ये हो जाएगा हमारी संख्या 169। 169 का हम वर्गमूल निकालेंगे। इस प्रकार से हमें वर्गमूल निकाल लेना है। तो देखिए ये हो जाएगी, यहाँ पे हम वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े बना लेते हैं। तो 69 का एक जोड़ा बन जाएगा और एक ही संख्या रहेगी। तो जब हमारी संख्या बच जाती है, दाएं तरफ से हम पेयर यानी इनके जोड़े बना लेते हैं। तो हम यहाँ एक की निकटतम संख्या एक तो एक ही होती है, तो एक का वर्ग एक ही होगा। तो यहाँ हमारी संख्या आ जाती है भागफल में, यहाँ पर एक आ जाएगा, एक का एक में गुणा करेंगे तो हमें एक ही प्राप्त होगा। तो देखिए हमें इस प्रकार से इन संख्याओं को लिख लेना है। देखिए तो यहाँ एक आ जाएगा और हमारा भागफल में एक होगा, एक का एक में गुणा करना यानी एक का वर्ग कितना होता है, एक का वर्ग हमारा हो जाएगा, एक का वर्ग होगा, एक का वर्ग एक ही होता है। तो यहाँ एक एकम एक आ जाएगा, तो इसके नीचे हम एक लिख देंगे और जो हमारा भाजक है इसमें एक जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका हमें दुगना करना होता है। तो एक और एक ये दो हो जाएंगे और एक में से एक घटा देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और हमारा जो ये एक पेयर है, एक जोड़ा है, इसको हम यहाँ उतार लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ आ जाएगा हमारा 69। अब 9 देखिए हमें इसके जो भाजक यहाँ लिखना है 2 के बाद, तो हमारा भाजक क्या होना चाहिए कि हमारी उसकी इकाई 9 रहे। तो हम देखते हैं कि 3 का यदि 3 में गुणा करते हैं तो 3 तिरका 9 होते हैं। तो यहाँ जो भाजक आने वाला है वह हो जाएगा यहाँ पे 3, और हम भाजक भागफल में लिख लेंगे भी इसको भी 3। तो 3 का 23 में गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा। यदि हम 3 का 23 में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 69। 3 तिरका 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 69। यहाँ हम इसको घटा देते हैं तो घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा, 0, कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा जो उत्तर है यानी इसका जो वर्गमूल है यह 13 हो जाएगा। तो 69 का वर्गमूल हमें मिल जाएगा 13। इसी प्रकार से हमें 289 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए हम 289 का वर्गमूल भी आपको निकाल के बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए दाएं तरफ से हम इनके जोड़े बना लेते हैं। तो 89 का एक जोड़ा हो जाएगा। और यहाँ देखिए जो हमारी संख्या 2 बच रही है, तो अब जो 2 बच रही है इस संख्या का भी हमें जोड़ा बनाना था, लेकिन एक सिंगल संख्या है। तो हम देखते हैं कि यह संख्या किस वर्ग के निकटतम है। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा और 2 का वर्ग 4 हो जाता है। तो हमारी संख्या जो है यहाँ पर भाजक के रूप में 1 ही आएगी और हमारा भागफल भी 1 ही होगा। तो हम 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ देखिए जो हमारा भाजक है इसका ये दुगना हो जाएगा, एक इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगी 2 में से 1 घटाएंगे 1, और यहाँ हमारा पूरा जोड़ा 89 का 89 यहाँ हम उतार लेते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए क्योंकि यह भागफल विधि है वर्गमूल निकालने की। तो यहाँ देखें अब हमारी जो संख्या यहाँ आने वाली है भाजक के रूप में 2 के बाद है। तो यहाँ देखें यहाँ 9 आ चुके हैं पहले से इकाई में। तो हमें संख्या ऐसी देखना जिसमें हम वर्ग करें तो हमें 9 आ जाए। तो यहाँ देखिए 3 का वर्ग हमने किया था तो 3 के वर्ग में हमें कितने मिल गए थे, यहाँ पे 69 मिले थे। तो 69 से हमारी आगे की संख्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं 7 किस में आते हैं, तो ये दूसरे के वर्ग वाली संख्या होती है 7। 7 का वर्ग 49। तो हमारी यहाँ जो संख्या आएगी वो 7 आ जाएगी। तो हम 7 हमारा यहाँ भागफल हो जाएगा 7। तो हम 7 का फिर 27 में गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए 27 में 7 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 में आप 4 जोड़ दें तो हो जाएंगे 18। इस प्रकार से ये देखिए ये शेष फल में हमारा कुछ नहीं बचेगा। यहाँ 7 का हम दुगना कर देते हैं, भाजक था हमारा, तो 7 दूनी 14, 2 और 1 3, ये हमारा भाजक है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। हमारा उत्तर जो आएगा यह हो जाएगी हमारी संख्या 17। तो बटे में आ जाएगा हमारा 17। तो हम देखते हैं कि यह किस ऑप्शन में दिया गया है, 13/17। तो 13/17 हमें दिया है ए वाले ऑप्शन में, अतः हमारा उत्तर ए सही है। तो आप बताइए कि इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब यह बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके निश्चित बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। देखिए यदि आप लाइक कर देते हैं तो ये लाइक का चिन्ह यानी ये सिंबल बना हुआ है तो इस प्रकार से दिखने लगता है, यहाँ क्लिक कर देंगे। शेयर भी हमें करना तो ये शेयर का निशान यानी सिंबल यानी चिन्ह बना हुआ है तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं
तो यहाँ देखिए ये लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो आप हमसे जुड़ जाएंगे, यानी ये चिन्ह इस प्रकार से दिखने लगेगा। और ये जो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये बेल आइकन, ये घंटी दिखने लगती है, इस घंटी को क्लिक कर देंगे तो हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आपको इसको क्लिक कर देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।